और मैं इससे पहले कि अपनी असल बात शुरू करूँ 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सबको मालूम है कि हमारा पहला पैगाम इकरा का था, पढ़ो, और वो इकरा जो है वो सबके लिए। जिब्रील ने कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि ये लड़कों को पढ़ना और लड़कियों को नहीं पढ़ना है, कहीं सुना है? कुरान जो है इल्म हिकमत का सबसे बड़ा मुजज़्ज़ा है, वो सबके लिए है। कहीं है कि औरतों को कुरान नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं। ये बुनियादी चीज़ पहले समझ लीजिए। उसके बाद दो मैं आपको मिसालें बताऊँ प्रैक्टिकल। टाटा कंपनी का नाम सुना होगा सबने, सुना है ना? और हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी मानी जाती है कि जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, देर तक चलने वाले होते हैं, मजबूत चीज़ें बनाते हैं, भरोसा है हमारे मुल्क के लोगों का। मैं आपकी बात बताऊंगी और उसके बाद मैं मुनज़्ज़म इससे कहूँगी कि वो वीडियो टाइम के लिए ग्रुप में शेयर करें आप। टाटा की एक गाड़ी आती है सफारी, सुना होगा ना आपने? एक मजबूत गाड़ी मानी जाती है, जीप के जैसी सफारी। आपको जानकर हैरत होगी कि सफारी गाड़ी के पूरे प्लांट में सिर्फ लड़कियां और औरतें काम करती हैं। मैं वो वीडियो शेयर करूंगी। टाटा कंपनी ने अपना पूरा एक प्रोडक्ट जो है वो वुमेन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन के हवाले किया है। ये आसान बात है? तो कितनी काबिल है वो लड़कियां और या वो औरतें जो भी काम कर रही हैं। और वो 3 शिफ्ट में होता है, 9 शिफ्ट में लड़कियां काम कर रही हैं, उनका पूरा इंतजाम है उसका। तभी तो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने के लिए आपको ज़हनी तौर पर सुकून में आप होंगे तभी करेंगे, वरना तो वो मॉडल खराब हो जाएंगे, उनकी प्रॉफिट जो है वो नुकसान में तब्दील हो जाएगा। तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है ये सारे काम? वहाँ कर रही है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड बैंक की मॉनिटरी कमेटी जो होती है, दुनिया भर का सबसे बड़ा बैंक, उसकी जो मॉनिटरी कमेटी की हेड है वो भी इंडियन लेडी है। इससे पहले मैंने, बच्चे जानते हैं, स्टाफ जानता है, आपको बता दूं, हमारे मुल्क में ही एक खलाई मिशन हुआ था मरीख के मदार में सैटेलाइट भेजने का। उसमें दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान का मुल्क था जिसने मरीख के मदार में सैटेलाइट भेजा सबसे कम पैसे में। और वो टीम जो थी जो उस पर काम कर रही थी वो भी 11 ख़वातीन साइंटिस्ट थी। दरअसल हमारा मीडिया कभी इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। उसके पास हाईलाइट करने के लिए 4-5 जो घिसे पिटे मौज़ूआत हैं वही हैं। दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, तभी तो दुनिया चल रही है, वो तवाज़ुन है तभी तो चल रही है। सब तरफ खराबी नहीं है। दरअसल अखबार या न्यूज़ चैनल आपके सामने जो पेश कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यही हो। तो इसीलिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, खुद से कुछ मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। और इसीलिए हमको मौजज़े में किताब ही दी गई है ना, कि जिसका ताल्लुक किताब से होगा वो कामयाब होगा। और कामयाब क्या होगा? वो सौले होगा। और सौले कौन होता है? जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को फायदा पहुँचाए, वो नाफ़े इल्म होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं होता। मैंने अगर पढ़ लिख लिया, अल्लाह ने मुझे किसी काबिल बना दिया, तो मैं जो पीछे रह गया है उसको हाथ बढ़ाकर अपनी बराबर ले आऊँ, ये इल्म नाफ़े होता है। तो ये बुनियादी चीज़ों को आप कम वक्त में समझ लीजिए। इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से निकलेंगी, वहाँ जूनियर कॉलेज की लाइन में खड़े रहेंगी, एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, सबको साइंस में जाना है, सबको नीट करना है ना? तो एक मंसूबाबंद तरीके से हम काम नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त भी थाना डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, चूँकि मैं वहाँ जाकर आई, मैंने तो देखा कि जो मैं साथ होता है 5 तारीख 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। तो 5 तारीख को हमारे ज़िले थाना के कलेक्टर ऑफिस में कुछ खास टीचरों को बुलाया गया और जिनसे जो वज़ीर आला इस वक्त हैं शिंदे साहब, उन्होंने जूम पर उनके साथ बातचीत की। तो उस कलेक्टर ऑफिस में थाना के जो कलेक्टर इस वक्त हमारी है वो भी लेडी है, और जो शिक्षण अधिकारी है जो सारे मामला देख रही है तालीमी, वो भी लेडी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। तो यहाँ हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि सवाल नहीं आता। खाली तो उनका भी वही है, हमारा भी वही है, और उसने कोई अच्छा काम करने से मना नहीं किया ही नहीं।
भी कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, कि यहीं से पढ़ी हुई एक कॉर्पोरेशन की टीचर हैं जिनको अब हेड बनाया गया कॉर्पोरेशन के स्कूल का, और उसमें उनको शांतिनगर के स्कूल में भेजा गया। तो उन्होंने खुद बताया यहाँ पे कि मैं ये स्कूल में पढ़ी थी, वो तो मतलब एक वक्त था, आज जो सहूलतें हैं यहाँ पे, कि ये स्कूल 5 स्टार स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस स्कूल में है वहाँ बेंच नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं और वॉशरूम भी नहीं है। तो ये सारी नेमतें हैं और अल्लाह ताला इन नेमतों का हिसाब लेगा कि इसको आपने खर्च कहाँ किया है। सिर्फ आना और जाना नहीं, आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा। और अब ये जो महीना चल रहा है मुबारक, आपको खैर उम्मत बना के भेजा, तो कुछ जिम्मेदारी भी तो दिया है कि खुद भी अच्छे बनो और दूसरों को भी अच्छा बनने की तरगीब दो। वो कब होगा? जब आपसे वो कुछ हासिल करेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी हदीस है कि सोहबत, लोहार के पास आप बैठेंगे तो धुआं लेके जाएंगे, और मुश्क बेचने वाले के पास बैठेंगे तो मुश्क खरीद ना भी सके तो उसकी खुशबू से महक जाए। तो नेगेटिव सोचने वालों के दरमियान आप रहेंगे तो आपकी पहले तो सोच मनफी होगी, वो अलग। और आज जो हर आदमी कहता है कि घर में 2 लोग बीमार हैं, तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, उसकी वजह हम सोच रहे हैं नेगेटिव, उसकी वजह से पहले हमारी रूह बीमार होती है, जिस्म रूह को फॉलो करता है। आपको मालूम है हम रूह और जिस्म दोनों का मुरक्कब है, और रूह कितनी अहम है कि जब वो निकल जाए तो जिस्म की कोई अहमियत नहीं रहती। और जिस्म जो है, अभी एक बहुत प्यारी बात आपसे शेयर करूँ कि कुरान की आयत ही कहती है, और हमने हमेशा बच्चों को कहा कि कुरान तर्जमे से पढ़ना चाहिए और बड़ों को भी, भले एक रूप पढ़े आप तर्जमे से पढ़े। तो कुरान की आयत ही कहती है कि हमने इंसान को खनखनाती बदबूदार गारे की मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी भी अच्छी नहीं है हमारी, बहुत हल्की और घटिया है, ये कुरान कहता है। अब ये बात समझिए आप कि जो शय जिस मादे से बनी हो उसमें उसका असर आना लाज़मी है। लोहे से कोई बनी चीज रहेगी तो लोहे का असर आएगा, आएगा या नहीं? अगर लोहे का बर्तन है, बारिश में जंग लग जाएगा उसको। सोने से बनी कोई चीज है, उसमें सोने का असर आएगा, ये एक लॉजिक है। तो हमको भी जिस बदबूदार खनखनाती गारे वाली मिट्टी से बनाया है, तो वो हल्कापन तो हमारे अंदर आएगा ना मिट्टी का, लेकिन फिर उसी के अंदर क्या किया उसने? रूह फूंक दी है जो उसका मूल है। जब आप उस रूह की रोशनी में सफर करते हैं तो फिर आप कामयाब हैं। और जब आप जिस्म को खुश करना चाहते हैं तो वो तो कहेगा कि मुझे आसाइशें लाओ, चाहे कहाँ से। समझ में आ रही बात? तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब कोई आपसे मिलता है तो वो आपको देखकर, आपको सुनकर ये समझता है कि इस्लाम ऐसा ही है। तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे मज़हब को किस तरह पेश करें। ये सलामती का मसला है। तो आप भी ये ईद मिलादुन्नबी पर बहुत सजावट होगी, लेकिन जो असल उनका पैगाम था उसमें हम कितने खरे उतरे हैं, ये सवाल हर एक को पूछना चाहिए। और उन्होंने अपने ताल्लुक से 2 ही बातें कही हैं कि मुझे मौलिम बना के भेजा गया और मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आया। तो 2 चीज़ें हमारे लिए सबसे अहम हैं, एक इल्म, दूसरा अखलाक। जहाँ हम इनको छोड़ेंगे, आज जो हमारा हाल हो रहा है आपके सामने, नमाज की तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ये जुज़ है, इनकी अहमियत है, जुज़ है। लेकिन इल्म का और हिदायत का जो खजाना इस पाक की शक्ल में है, वही हमको आदमी से इंसान बनाता है। हमारा ये हैवानी वजूद है आदमी, उस इल्म से जब हम इक़्तिबास करते हैं, कोई फ़ायदा हासिल करते हैं, तो हमारे रवैये में, बर्ताव में तब्दीली आती है। लोगों के लिए आप फ़ायदा पहुँचाने वाले बनते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मिलना पसंद करते हैं। अकायद जिसके जो अच्छी बात है तो कहना चाहिए कि अच्छी है,
हमको एक दूसरे से क्या पूछना है कि सब खैरियत तो है ना, कहीं मसला तो नहीं है कोई, बताओ जरा कुछ, मैं शायद कुछ कर सकूं। घर में कोई ऐसे यहाँ ज़ईफ़ है, कोई है नहीं, पूछ लो भाई सौदा ला कर दूं, हमको ये पूछना चाहिए। अल्लाह ने हमको इसके लिए भेजा, तो ये छोड़ के हम बाकी सारे काम करेंगे, और इसीलिए हमारा इंग्लिश फ्रेंड होगा। आप मिसालें देखें सीरत से कि कचरा फेंकने वाली बूढ़ी जो भी थी वो यहूदी, जब उसने कचरा नहीं फेंका तो अयादत के लिए गए। हाँ, आज हम करेंगे, तुम्हें इतना फेंक रहा है तो मैं उससे ज़्यादा तेरे पास फेंक, यही कर रहे हैं। जो हम लौटा रहे हैं दूसरे को, वो क्या है, जो हमको पैगाम मिला था, 2 आयतों का मैं यहाँ आपको हवाला दूंगी समझने के लिए, और ये दूसरों को भी समझाएंगे। कि पहली आयत में अल्लाह ताला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबने बड़ी सूरह फातिहा रोज पढ़ते हैं, 5 बार तो पढ़ते हैं, तो वो क्या कह रहा है, मैं तमाम आलमों का रब हूं, मुसलमानों का नहीं कहा, सिर्फ मुसलमानों का कहा है कहीं पूरे कुरान में, तमाम आलमों का रब है। हम जिन आलमों को नहीं जानते, हम तो एक ही आलम को नहीं जानते। फिर कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। तो उनके नाम पे तो हम आपस में लड़ रहे हैं, हम फतवे जारी करते करते नहीं थकते। हम एक ही बात पे हैं कि वो काफिर के मैं काफिर, सभी काफिर, अब कोई अहले ईमान रहा ही नहीं, मुबारक है। ये जो है ये अल्लाह ही कुरान में एक आयत में कहता है ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह दोस्त नहीं रखता फसाद करने वालों, फसाद फैलाने वालों। और फसाद का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे जाकर कोई हंगामा करें, घर में आपसी ताल्लुकात में बदगुमानियां फैला कर, आपको फोन आ गया है ना, जियो फ्री और व्हाट्सएप फ्री, इसलिए ये नुकसान भी बहुत है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है किसी का अगर ऐप मालूम हो भी तो ना बढ़ाओ मत, हम तो वो ज्यादा ज़रूरत दे देंगे बढ़ा, तो फिर हमारे बरकतें उठती जाएंगी इन कामों से हमारे। तो आप जो असल गुफ्तगू थी इसके लिए मैंने तमहीद बयान की, मैं आपसे मुखातिब की हूँ, क्योंकि मुझे मेरे मौलिम होने का हिसाब देना पड़ेगा, जितनी नेमत उसने दिया उतना हिसाब हो देगा। तो आगे आने वाले वक्त को देखते हुए बच्चों की तालीमी मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। एक गल्ला लगाइए, 10 रुपये डालिए दिन के, लेकिन रोज़ डालिए, जहेज जोड़ने की जरूरत नहीं, असल जहेज उनका यही है। और एक एग्ज़ाम होता है NTSE, बाद में आपको डिटेल बताएंगे, नेशनल टैलेंट सर्च, इसमें बच्चों को एनरोल करवाइए, दाखिला लेने के लिए लगाइए, और उसमें हम जो पढ़ाने का इंतज़ाम करेंगे उस इम्तिहान के लिए, वो आजकल आपको शायद पता हो कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, जो पेंडेमिक में हुई है, तो वो जो कंपनीज पढ़ाती हैं बड़ी बड़ी, उनका पैकेज लिया जाएगा और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा NTSE के इम्तिहान के लिए। और ये इम्तिहान दिसंबर में, मैं समझती हूँ एग्जैक्ट डेट टीचर बताएंगे, हो जाती है, तो फाइनल तक इनका निसाब खत्म होने तक ये इम्तिहान नहीं चलता। लेकिन NTSE में जो बच्चे अपीयर होते हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई करते हैं, यानी अगर वो नीट करना चाहेंगे या क्रेट करना चाहेंगे या JEE करना चाहेंगे या CET करना चाहेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर वो जाना चाहेंगे तो उसकी पहली सीढ़ी NTSE है। तो बच्चों को कहिए कि टीचर बताएंगे, वो फॉर्म फिल करवाएं, और ये हमारे स्कूल में हर काम बच्चों के लिए होता है। आप ये नहीं सोचें कि इसमें खर्च आने वाला, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो छुट्टी के बाद क्लास होगी और उसमें यही होगी इंशाल्लाह, बैठने की जगह है, पीने के लिए हमारे यहाँ साफ और ठंडा पानी है, कोई मसला नहीं है। ये आप थोड़ा सा और लोगों से मालूम भी कीजिए। हमारे ही बच्चे जो इन मशवरों पे अमल नहीं किए हैं, वो 4-4 बार नीट में अपीयर हो नहीं रहे हैं, उतने साल उनके जा रहे हैं, और फिर बच्चा डिप्रेशन में आता है कि मैं स्कूल में तो कभी फेल नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप?
आपका सपोर्ट चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये जुमला अपने दिमाग से निकालिए। आपके बच्चे को आपकी जरूरत है, और कल जब वो इस तरह कामयाब होगा, कहीं अपनी बेहतर कारकर्दगी करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सौले और सआदतमंद औलाद भी सब रह जाते हैं। हम तो कहीं ना कहीं तो दुनिया से गुजर ही जाना है, उसके बाद क्या काम आएगा? अगर आपका बच्चा किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो उसने आपको सबसे ज्यादा हिस्सा। तो तरबियत की अगर जिम्मेदारी आपने पूरी की है, सीए में हमारी बच्चियां जा सकती हैं, सारी चीजें मैं क्लास टीचर से कहूंगी वो ग्रुप पे शेयर करेंगी, लेकिन उसको बच्चे के साथ बैठ के देखिए, थोड़ा वक्त निकाल के डिस्कस करके आज डिसाइड कीजिए। सबको नीट नहीं करना है, बहुत कुछ है करने के लिए, और सबसे ज्यादा चॉइस जिस फील्ड में है वो आर्ट्स, सबसे ज्यादा चॉइस जिस फील्ड में वो आर्ट्स है। और कॉमर्स हमारी बच्चियों के लिए एक्सीलेंट फील्ड है। जो लोगों को लगता है कि बच्चियां कॉमर्स में क्या करेगी, तो मैं हज़रत खलीफुल कुबरा की मिसाल देती हूँ कि उनकी जिंदगी पढ़ लीजिए आप, सबसे बड़ी तारीफ तो वो थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे आपको हुआ तो वो तिजारत से नहीं होगा, बल्कि उनके तिजारत के नफ़े से इस्लाम की तब्दील हुई है। ये सब मिसकॉन्सेप्ट निकालिए अपने जहन से, डिसाइड कीजिए। और एनटीएससी में जितनी बच्चियां अपीयर होंगी, आगे उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनके लिए फायदा है। और भिवंडी की शायद 2 या 4 स्कूल ये काम कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आने वाला वक्त देख रहे हैं। और मैंने टीचर्स से एक सवाल यही रखा है अभी कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, लेबर बनाना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं, या थिंकर बनाना चाहते हैं, सोचने वाला बनाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि उन मोहल्लों में, उन ऑफिस में हमारे बच्चे भी जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए? वो क्यों ये गली मोहल्ले में और यहाँ तक महदूद है? उनका भी खाली कोई है, हमारा भी खाली कोई है। जिस्मानी तौर पर जो कुछ आपको दिया है वही दूसरों को दिया है। आखिरी बात मैं कहूँ कि सीए का जो इम्तिहान होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसमें 98% जो बच्चे अपीयर होते हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, 98%, और 98% में से 90% गुजराती और जैन हैं। तो गुजराती और जैन तो माइनॉरिटी में हमसे भी कम तादाद में, समझ रहे हैं आप? तो आप अपीयर हो सकते हैं, आप किसने हो? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के जब कोर्स आप लेंगे तो 5 साल तक आपको आसमान नहीं देखना, ये सोच के आपको लेना। तो ये जो मंसूबाबंद तरीके से वो काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। तो लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनको वक्त का, जिंदगी का, पैसों का, अहमियत का एहसास हो कि अगर ये वक्त आपने लगा दिया है तो आगे उतनी ही अच्छी जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। इज्जत, शोहरत, कामयाबी किसको नहीं अच्छी लगती, और अगर जायज़ तरीके से मिलती है तो कोई हर्ज भी नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आप मगरूर ना हो जाए। जितनी ज़्यादा अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उतनी ज़्यादा आपने इंतज़ार आना चाहिए। पेड़ तो देखिए आप, जितना फलदार होता है उतना झुकता चला जाता है। तो बस यही एक चीज़ है। बाकी उसने जायज़ तरीके से जायज़ इल्म को हासिल करने में कभी नहीं रोका। और एक बहुत अहम बात और आपको बताऊँ, ये जो लफ्ज़ इक़रा है, इसमें दुनिया का हर इल्म है। ये दीन का, ये दुनिया का ही कॉन्सेप्ट गलत है। हर इल्म की जो आखिरी कोई डिग्री होगी वो इक़रा का हिस्सा है। और इसीलिए जो लोग इससे जुड़े हुए थे आज भी उनके कारनामे याद ही दोहराए जाते हैं। वो सीना में गुजरे हैं, उनकी मेडिकल की किताब आज भी यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। जाबिर बिन हय्यान कीमिया के बहुत बड़े साइंसदान, उस ज़माने में उनकी लैब थी, लेबॉरेटरी उस ज़माने में थी। आज से समझ लीजिए 800 साल या 600 साल पहले। आज तो हमारे पास दुनिया भर में फंसा है, क्या चीज़ें जो नहीं है आपके पास। पहली बात की स्कूल, आप जायज़ा लीजिए पूरी भिवंडी का कि इतनी सहूलतें एक मियारी स्कूल की इतनी कम फीस में कौन दे रहा है? फिर मुझे बताइएगा, मैं भी मालूम करूँ, क्योंकि मैं मालूम करती हूँ। अच्छा, हमारे स्कूल से एडमिशन रिटर्न होते हैं, ये भी मैं बताऊँगा आपको। जगह नहीं है, भर गई है, और चाहते हैं लोग कि हमारे बच्चों को दाखिला मिले, तो हम बेबस हैं, कहाँ बिठा दें? तो जिनको दाखिला मिल गया उनको कदर नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये इंटेंशन मत रखिए कि ये स्कूल में दाखिला कर दिया तो वो जूनियर कॉलेज, वो जूनियर का ये डिग्री कॉलेज, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है।
मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबा बंदी करें और ये बात दिमाग से निकाल दें कि पैसे कम है तो पढ़ नहीं सकते। पैसे का मसला ही नहीं है, सिर्फ मेहनत शर्त है, सारे इंतजाम अल्लाह करता है और हम इंशाअल्लाह उसके लिए यहाँ मौजूद हैं। कोई मसला, सेहत का मसला है या कोई और मसला है, इंशाअल्लाह हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और MTSC में मुनज़्ज़म ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 9th के एनरोल हो, क्योंकि उनको आगे के लिए बेहतर है। वरना मुझे एक एग्ज़ाम की और अरेंजमेंट करवाना ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्र होंगे। इसके बाद आखिरी बात मैं कहूँगी और उसके बाद आप कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर सुनूँगी कि हमने एक चीज़ और भी शुरू की है कि अगर पेरेंट्स में कोई पढ़ना चाहता है, पहले मौका नहीं मिला, 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, किसी भी वजह से, और अभी डिस्टेंस एजुकेशन की सहूलत है, फासला की तालीम की। हमारे तकरीबन यहाँ पर मुझे याद है 10 पेरेंट्स पढ़ रहे हैं अलहम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब हमने उनसे कहा तो उनके दिल में ये बात उतरी कि नहीं अब हमको मौका मिल रहा है तो अब पढ़ना चाहिए। तो अगर इसमें भी आप में से कोई ख्वाहिशमंद हो, या घर पर कोई हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, लड़का भी हो जो ड्रॉप आउट हो गया है, ये हम कहते नहीं थक रहे हैं, उनको लेकर आइए, उनको हुनर सिखाया जाएगा। गवर्नमेंट की हमारी एक ब्रांच चलती है स्किल डेवलपमेंट की, जिसमें सीखने के भी पैसे मिलते हैं और सीखने के बाद रोजगार से भी लगाया जाता है। तो लड़कियां लड़के जो 9वीं या 10वीं के बाद भटक रहे होंगे गलियों में, उनको भी लेकर आए। तो रास्ते सारे खुले हैं, चलना और सही रास्ते का इंतखाब। अभी आपको बम्बई जाना है और आप इस तरफ जाएंगे तो जिंदगी भर बम्बई नहीं आए। तो ये चीज़ें खाली हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं जरूर आपको सुनना चाहूँगी और जरूर सुनना चाहूँगी, जहाँ बोलना चाहिए हमारे लोग खामोश रह जाते हैं। इससे तो एकदम परेशान हो गए हम लोग, मोबाइल पर जो जा रहा है लिखने, बच्चे लोग स्कूल से छूटते हैं तो बोलते हैं कि मोबाइल को लिखना है, फिर मोबाइल दे देते हैं, अच्छा चलो ट्यूशन गए, ट्यूशन से फिर मोबाइल को लिखना है ना, समझ गए। और क्या है जिसके 5-6 बच्चे हैं, एक मैं समझ गई। अब मैं एक बात कहूँगी, इससे तो मैं बाद में बात करूँगी। मैंने इस साल के शुरू में कहा है मोबाइल को कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, ताकि बच्चों को ये बहाना ही ना हो कि मोबाइल चाहिए स्कूल के काम के लिए। सब स्कूल में करवाया जा रहा है। एक मिनट अब देखिए, आपने एक चीज़ बताई तो हमको तहकीक तो करने देना, मैं इनसे बात में पूछती हूँ। पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? पेपर ऑफलाइन स्कूल में होगा, सेंटर बैठे स्कूल से स्कॉलरशिप के लिए आसपास ही है। और कोई पूरा हल कर दे। ये सब पे एक क्वेश्चन में कहेंगे, बाकी आप अपने अपने मन से आंसर लिखो, इसको देख के लिखो। बच्चे इतने परेशान होते हैं, वो लिखना नहीं एकदम दिमाग हैंग हो जाता है, क्योंकि पूरा पढ़ता ही नहीं है। इतनी लड़ाई इतनी वो आंसर से परेशान कर डाले हैं कि क्या है कि पढ़ेंगे क्या तो मोबाइल में दिमाग लगा रहा है। इससे ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो भी ज़बान होंगी, इसका पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि क्लास में सबक पढ़ा जाता है और एक दिन में एक तो नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ ही नहीं सकते। तो एक पैराग्राफ पढ़ा गया, फिर बच्चों को कहा जाता है वो खामोशी से पढ़ेंगे उसको, और उसके बाद उस पैराग्राफ पर जो सवालात होते हैं वो टीचर क्लास में पूछते हैं। आसान आसान सवालात तो बच्चे को सबक देख के लिख सकते हैं। कोई ऐसा सवाल होता है कि अपनी राय दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें टीचर लिखाते भी हैं। अब आपको पता है कि इतने ही टाइम में आपको समझाना, लिखवाना, पढ़ाना सब है, तो वो पूरा सबक नहीं लिखा सकते और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप सवालिया पर्चा देखेंगे उसमें इक़्तिबास दिया हुआ है, बच्चों को उसी से जवाब लिखना है। तो वो लिखने का काम मैं थोड़ा सा पूछूंगी कि वो किस तरह हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत लैंग्वेजेस में नहीं
कोई जैसे अपनी राय दीजिए, बस वही लिखना होता है और वो लिखना आना चाहिए बच्चे को खुद से। अगर एक जबान आप 9 बरस से पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 जुमले तो लिखने आने चाहिए बच्चों को। और अगर उसमें भी नहीं आ रहा है, डिफिकल्टी है, तो टीचर से पूछेंगे, वो लिखाएंगे। लेकिन पूरा पूरा सबक लिखाना ही नहीं है, क्योंकि उनको पूरा याद ही नहीं करना है। किसी दिन हम निसाब के ताल्लुक से पेरेंट्स को मालूमात देंगे, उनको यहाँ एक नमूना बताएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर देखिए आप, कि उसमें ये सबक लिखा हुआ दिया है, नीचे सवाल दिया है, उस सवाल का जवाब उसको ना देख कर लिखना है। तो उसमें फिर रोज काफी में इतना लिखने की क्या जरूरत? सब कुछ का जवाब तो मोबाइल के नंबर से तब निकालने का। अभी मैं देखती हूँ क्या मामला है। कुछ आपसे दिमाग में नहीं लगता है। देखिए मोबाइल इंटरनेट से निकाल के लिखना है या गूगल से निकाल के लिखना है। देखिए कोई सरगर्मी अगर होगी तो अभी मैं मालूमात कुछ हो सकता है। वो अभी मुझे पूछना पड़ेगा टीचर्स से कि कोई उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, क्या दिया है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि आज किताब अगर आप देखेंगे ना, मैं आखिरी हिदायत यही देने वाली थी कि अपने निगरानी में 2-3 घंटे बच्चों को बिठाइए, ट्यूशन मत दीजिए। ट्यूशन से कुछ नहीं होता है। स्कूल से जो हिदायत दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, तो घर पे वो 3 घंटे बैठेंगे तो एक्सट्रीमली उनके जो रिजल्ट अच्छे होंगे। और जब किताब को आप देखिए जाके, आपने आजकल गूगल पे वगैरह देखा है, जी पे, गूगल पे, वो एक चौकोर खाना बना हुआ होता है QR कोड का, यहाँ एक QR कोड बता दो सर। वैसा किताबों में भी है, आप ना किताब को देखिए जाके, और उसमें वेबसाइट्स भी दिए हुए हैं किताब में, तो